अभी बीजेपी अपने इंटरनल वॉर से लड़ रही है। बीजेपी ने वसुंधरा जी के खिलाफ हल्ला बोल बोला है, तो आप अपनी नेता के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हो। अशोक गहलोत जी के प्रस्तुत बजट और मोदी सरकार के बजट की तुलना करने का वक्त आ गया। बीजेपी तो अपनी जेपी नड्डा जी आए थे, हाथ एक साथ खड़े करवाए, सब कुछ किया, लेकिन सुलह नहीं हो पाई। राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। 2 वर्षों में एक आंदोलन इन्होंने किया नहीं, सड़कों पर नजर नहीं आए। अभी जो अपोजिशन लीडर है, डिप्टी अपोजिशन लीडर और प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो निश्चित रूप से कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर रहे। वो वसुंधरा जी से मुकाबला करके अपने आप को लीडरशिप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में एक सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से घूम रहा है। वसुंधरा राजे धार्मिक यात्रा पर एक बात आप मुझे ये बताइए, मैंने ये सबसे कहा कि राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। 2 वर्षों में एक आंदोलन इन्होंने किया नहीं, सड़कों पर नजर नहीं आए। 100 से ज़्यादा की भीड़ राजस्थान के प्रदर्शन में ये जुटा ही नहीं पाए। यहाँ एक कंपटीशन चल रहा है, वसुंधरा जी वर्सेज अदर्स। अभी जो अपोजिशन लीडर है, डिप्टी अपोजिशन लीडर और प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो निश्चित रूप से कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर रहे। वो वसुंधरा जी से मुकाबला करके अपने आप को लीडरशिप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो अखबारों में पढ़ा देखा, 7 मार्च से वसुंधरा जी ने ये घोषणा कर दी कि मैं मेरी धार्मिक यात्रा पे जाऊंगी। तो इन लोगों ने उसके बाद ये घोषणा की कि 6 मार्च से हमारा हल्ला बोल कार्यक्रम पूरे प्रदेश में बीजेपी का होगा। मुझे बीजेपी ये बता दे कि अचानक आपको जब उनकी घोषणा हो गई उसके बाद हल्ला बोल कार्यक्रम किया, तो ये हल्ला बोल कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। अभी बीजेपी अपने इंटरनल वॉर से लड़ रही है। बीजेपी ने वसुंधरा जी के खिलाफ हल्ला बोल बोला है, तो आप अपनी नेता के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हो। इसका मतलब बीजेपी ने तय कर लिया कि अब हल्ला बोलना है वसुंधरा जी की लीडरशिप के खिलाफ। तो उन्होंने वसुंधरा जी की लीडरशिप के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम दिया है। अब ये हल्ला बोल सक्सेस होगा या उनकी धार्मिक यात्रा सक्सेस होगी, वक्त बताएगा। लेकिन अब ये वॉर इसलिए चल रहा है क्योंकि अशोक गहलोत जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, मैं आज कह रहा हूँ अब वक्त आ गया जब फैसला हो जाना चाहिए। अशोक गहलोत जी के प्रस्तुत बजट और मोदी सरकार के बजट की तुलना करने का वक्त आ गया। मैं चुनौती देता हूं इनके अपोजिशन लीडर, डिप्टी अपोजिशन लीडर और प्रदेश अध्यक्ष को। वसुंधरा जी तो बड़ी लीडर है, मैं उनको चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन इनको मेरी गारंटी, रोज बजट को लेकर पैसा कहां से आएगा, बड़ी बड़ी बातें विधानसभा बोल रहे थे। मैं कहता हूं मोदी सरकार का बजट लेकर हमारे साथ खड़े हो जाएं, ये मेरी गारंटी। 100% अच्छा बजट अशोक गहलोत जी ने दिया है। अब तुलना होनी चाहिए मोदी जी के बजट की और गहलोत जी के बजट की। हमारा बजट हर क्षेत्र में अव्वल है, जनता भी जानती है, देश भी देख रहा है, प्रदेश भी देख रहा है। इसलिए ये इंटरनल वॉर में चल रहे हैं। हल्ला बोल वसुंधरा जी के खिलाफ है। कांग्रेस से लड़ने की तो बीजेपी की तैयारी नहीं है, क्योंकि जो बजट हमारा आया, जो हमारी वर्किंग है, उसमें बीजेपी ये नहीं करे। बीजेपी तो अपनी जेपी नड्डा जी आए थे, हाथ एक साथ खड़े करवाए, सब कुछ किया, लेकिन सुलह नहीं हो पाई। यही कारण है, एक तरफ हल्ला बोल चलेगा 6 तारीख से और 7 तारीख से वसुंधरा जी की धार्मिक यात्रा चलेगी। देखना यह है कि अब प्रदेश को यह देखना है कि कौन कितनी भीड़ जुटा पाता है। हल्ला बोल वाले जीतते हैं या धार्मिक यात्रा वाले जीतते हैं।